नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि घर बैठे किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो और बहुत ताकतवर वशीकरण है। चलिए शुरू करते हैं, पर ध्यान रहे मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो आपको घर बैठकर करनी है। आपका पति, आपका प्रेमी दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको घर बैठकर ये काम करना है। आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका बन जाएगा। जैसे हमने बताया वैसे करे, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। इस विधि के अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जीवन भर आपका प्रेमी आपका गुलाम बन के रहेगा। तो सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक अपना रुमाल लेना है, खुद का यूज किया हुआ। अगर आप रुमाल यूज नहीं करते हो तो नया रुमाल लाना है, उससे अपने हाथ मुंह धोकर पोंछ लेने हैं और उसके बाद में विधि में इस्तेमाल करना है, यानी आपका यूज किया हुआ रुमाल होना चाहिए। दूसरा, आपको 11 इलायची के दाने, 11 इलायची आपको लेनी है। और तीसरी चीज है वो आपको सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए, सामने देखते हुए फोटो आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। और अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर या आप आसानी से निकलवा सकते हो और इसे विधि में आपको इस्तेमाल लेना है। चौथी चीज है, आपको लेना है मार्कर। लाल कलर का मार्कर आपको इस विधि में इस्तेमाल लेना है। यह तंत्र विद्या की विधि है, जैसे हमने बताया है वैसे करें। अपनी तरफ से कोई भी चीज घटाने या बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज घटाओगे या बढ़ाओगे तो इससे नुकसान हो सकता है। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। तंत्र मंत्र का काम है, रश्मियों का काम है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये 4 प्रकार की सामग्री आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, दोबारा सुनिए, किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार दोपहर 12 बजे। यह काम रात्रि में नहीं होगा, यह काम दिन में होगा। और दोपहर 12 बजे आपको इस विधि को शुरू करना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है, ये चारों सामग्रियां लेकर, और स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये विधि शुरू करनी है। बस ये ध्यान रखना, पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। और सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार दोपहर 12 बजे ही आपको ये विधि शुरू करनी है और चारों चीजें अपने सम्मुख रख लेनी है। सर्वप्रथम आपको फोटो के ऊपर, जो सामने वाले का फोटो आपने लिया है, उस पर सबसे पहले सामने वाले का नाम लिखना है। मान लीजिए आप वशीकरण कर रहे हो अपनी पत्नी का और उसका नाम है कमला, तो आपको सबसे पहले सामने वाले का नाम लिखना है और उसके पश्चात आपको अपना नाम लिखना है। मान लीजिए विवेक है, वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है, तो सबसे पहले वो अपनी पत्नी का नाम लिखेगा कमला का, उसके बाद में अपना नाम लिखेगा विवेक। तो यहां पर आपको सबसे पहले आपके प्रेमी का नाम लिखना है, फिर उसके बाद में आपको अपना नाम फोटो के ऊपर लिखना है। उसके पश्चात ये लाल मार्कर से ही होगा, ध्यान रखना, लाल मार्कर का काम यहां पे खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात आपने जो रुमाल इस्तेमाल किया है, इसमें जो आपका यूज किया हुआ रुमाल है, उसमें 11 इलायची के साथ आपको ये सामने वाले की नाम लिखी हुई फोटो डालकर इसे अच्छे तरीके से फोल्ड करके बांध देना है। ये ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से ये फोल्ड होना चाहिए, ये इधर उधर से गिरना नहीं चाहिए। 2 गांठें लगा देना, 3 गांठें लगा देना, मर्जी है, उस हिसाब से आपको इसे अच्छे तरीके से पैक कर देना है। बस ये गिरना नहीं चाहिए, खुलना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो आपको अब आपने इसमें नाम लिखकर फोटो बांध दी 11 इलायची के दानों के साथ अपने यूज किए हुए रुमाल में। इतना आपको कर लेना है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। ये तत्का तैयार हुआ है, ये एक सामग्री तैयार हुई है। अब इसे अभिमंत्रित करने के बाद ये तंत्र विद्या की सामग्री हो जाएगी, तंत्र मंत्र मांत्रिक क्रियाओं में बंध जाएंगी और ये अपने लिए वशीकरण करेंगी। तो आपको अपने रुमाल में फोटो 11 इलायची के साथ नाम लिखकर आपको बांध लेनी है और फिर इसे अभिमंत्रित करना है। उसी समय सीधे हाथ में आपको इसे लेना है और मंत्र बोलना है, ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम सिद्धम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम सिद्धम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम सिद्धम स्वाहा। तो जैसे अपन ने इसमें इस्तेमाल किया है विवेक, तो आपको इसमें क्या है, अपना नाम ना लेकर सामने वाले का नाम लेना है। जो आपका प्रेमी है, जिसका वशीकरण कर रहे हो, उसका नाम लेना है। ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम सिद्धम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम सिद्धम स्वाहा। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। मंत्र अच्छे से उच्चारण आपको करके दिखाया गया है। मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए,
मंत्र की जो फोटो है वो चलाई जा रही है, ताकि आप इसे अच्छे तरीके से देख पाओ, समझ पाओ, मंत्र को अच्छे से रटना, उसके बाद में विधि में इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर आपने मंत्र में गड़बड़ की तो फिर विधि पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर मंत्र बोलना है। ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम सिद्धम स्वाहा, ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है। 108 बार आपको इसे एक माला कंप्लीट होने के बाद उसी समय बहते हुए पानी में पास चले जाना। जैसे बहते हुए पानी नहीं होता, नदी नाला नहर, रुके हुए पानी में से नहीं डालना। कुआं तालाब बावड़ी जहां पर पानी रुका हुआ है वहां पर आपको नहीं जाना है। बहता हुआ पानी, नदी नाला नहर, शहरों में हर जगह नदी या नहर नहीं उपलब्ध होते, तो शहरों में जो नाले होते हैं जो निरंतर बहते रहते हैं, बड़े नाले होते हैं, उसमें आपको ये डालना है। ध्यान रखना, जो बहते हुए नाले हैं उसी में आपको इसे डालना है। इसे मैं प्रवाह करना कहते हैं, प्रवाह ही आपको इसे करना है। रुके हुए पानी में आपको इसे नहीं डालना है, ये ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, तभी आपका काम होगा। बहता हुआ नाला आपको ढूंढना है, वहां पर जाना है, वहां पर जाकर इसे ऐसे ही डाल देना है। किसी का नाम नहीं लेना, किसी का मंत्र नहीं करना। आपने इसे अभिमंत्रित करके आप लाए हो, 108 बार मंत्र करके लाए हो, और किसी भी बहते हुए जलाशय में आपको इसे डाल देना है। वहां पर इसका विसर्जन आपको कर देना है और बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। बस इतना आपको करना है। अगर आपने ये विधि कर ली, इसमें मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे का समय लगेगा। अगर ये आधे घंटे की विधि आपने कर ली तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका प्रेमी, आपका पति, आपकी पत्नी जिंदगी भर के लिए आपके हो जाएंगे। आपको बस बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। घर पर 10-15 मिनट रेस्ट करना है, उसके बाद आप अपने जो रोजमर्रा के काम है उनमें लग सकते हो। फिर आपके प्रेमी का काम होगा, आपका काम नहीं होगा। आपका प्रेमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आपको खुद कॉल करेगा, मैसेज करेगा, उम्र भर के लिए साथ रहेगा, आकर्षण में रहेगा, जीवन भर के लिए आपका बन के रहेगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, हमेशा के लिए आपका प्रेमी आपका बन के रहेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, या कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए। हम गारंटी देते हैं कि इस विधि के बाद आपके जीवन में आपके प्रेमी की कोई कमी नहीं रहेगी और वो जीवन भर के लिए आपका बन के रहेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या फिर उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि उस पर किया कराया है या नहीं, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।